नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। अभी भी बड़ी खबर आ रही है कि सीएम हेमंत सोरेन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 15 को सुनवाई होनी है। हम आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के सम्मन को चुनौती दी हुई है और इसे लेकर याचिका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसे लेकर अब स्पष्ट हो गया है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई एक दिन बाद यानी 15 को होनी है और उसी दिन पता चलेगा कि ईडी के सम्मन को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस मामले में? देखिए, हम लोगों को पहले जानकारी मिली थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और क्रिमिनल रेट पिटीशन दाखिल किया था और ये उम्मीद जताया जा रहा था, टेंटेटिव डेट मिला था कि 15 सितंबर को उस पर सुनवाई हो सकती है। अब कंफर्म हो गया है कि कल इस मामले में सुनवाई होनी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की कोर्ट जो है उसमें खंडपीठ में सुनवाई होनी है। तो सुनवाई होना बड़ा दिलचस्प है क्योंकि कई दिनों से घमासान मचा हुआ था। ईडी की ओर से लगातार समन भेजा जा रहा था, दूसरा तीसरा, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समन पर हाजिर नहीं हो रहे थे। हालांकि सीएमओ की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर चुके हैं और एक लिफाफा भी भेजा गया था और इसमें ये जानकारी दी गई थी। अब ऐसे में कल जब इस पर सुनवाई होती है और सुनवाई में क्या कुछ ईडी की ओर से पक्ष रखा जाता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से क्या कुछ इस आधार पे पक्ष रखा जाता है जिस आधार पे वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि ईडी को। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता दें कि मामला इसलिए दिलचस्प हो गया है क्योंकि जमीन घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें सम्मन जारी किया। 14 तारीख का सम्मन जारी किया था, सीएम नहीं पहुंचते हैं, फिर 24 तारीख का सम्मन जारी किया जाता है। तो ये कहा जाता है कि जानबूझकर केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार के इशारे पर परेशान कर रही है और इस आशय का पत्र भी भिजवाया जाता है। और उसके बाद जब ईडी अगली बार आने की बात कहती है या ईडी अपनी तरफ से वो तमाम तथ्य रखती है कि किन तथ्यों के आधार पर उन्हें बुलाया गया है, तो सीएम सुप्रीम कोर्ट मूव कर जाते हैं। और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। और नीरज, एक और दिलचस्प बात है कि सीएम तो सुप्रीम कोर्ट गए ही हैं, ईडी भी सुप्रीम कोर्ट चली गई है और ईडी ने भी सुप्रीम कोर्ट को यह बताया है कि आखिर किन वजह से, किन बिंदुओं के आधार पर वो पूछताछ करना चाहती है। हाँ बिल्कुल, देखिए कल जब सुनवाई होगी तो जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखा जाएगा, वो अपना तर्क देंगे, उनके अधिवक्ता जो रहेंगे वो तर्क देंगे। ईडी की ओर से जो अधिवक्ता उस समय मौजूद रहेंगे वो ईडी की ओर से पक्ष रखते हुए बताएंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्यों समन किया गया था और किस आधार पर समन किया गया था, क्योंकि इससे पहले भी ईडी ने अपना पक्ष रखा था। ये भी बताया था, जो आरोप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से लगाया गया था कि कहीं ना कहीं उन्हें जो समन भेजा गया है वो राजनीति से प्रेरित है। उसके बाद ईडी की ओर से जवाब दिया गया था, बिंदुवार तरीके से जवाब दिया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समन क्यों भेजा गया। ये बताया गया था कि जो जमीन घोटाले मामले में इनपुट्स मिले हैं उस आधार पे उन्हें समन किया गया था, क्योंकि याद होगा आपको 13 अप्रैल को रांची समेत झारखंड के कई ठिकानों पे छापेमारी हुई थी और एक साथ 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें बड़गांव के सीआई थे और उनके आवास से कई पेटी जो दस्तावेज थे वो बरामद हुए थे। तो ये कहा गया था उस दस्तावेज में कई ऐसे दस्तावेज थे जो कहीं ना कहीं कुछ एंगल जोड़ रहा था और उस आधार पे लगातार आपने देखा होगा कि रांची के पूर्व डीसी रहे छवि रंजन की भी गिरफ्तारी हुई, कई जमीन व्यवसायी और कह सकते हैं व्यवसायी जो विष्णु अग्रवाल है और कोलकाता के एक व्यवसायी अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, लगातार जो है गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा और लगातार जो कह सकते हैं छापेमारी का भी सिलसिला लगातार जारी रहा। तो इनपुट्स बहुत सारे थे ईडी को और ईडी ने भी यही कहा कि हमारे पास इनपुट्स है और इसी इनपुट्स के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन किया है। बिल्कुल, तो अरबों का जमीन घोटाला हुआ है, सेना की जमीन तक औने पौने कीमतों में सल्टा दी गई है, बेच दी गई है। कई बड़े व्यापारियों का नाम आया है जो अरबपति व्यापारी में गिने जाते हैं और कई सफेदपोश भी इसमें हैं और ईडी का मानना है कि सीएम हेमंत सोरेन से इस मामले में पूछताछ जरूरी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीएम हेमंत सोरेन जो अपना पक्ष लेकर गए हैं और ईडी भी अपना पक्ष रखने वाली है, तो अंतिम तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कहा जाता है, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क,
देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।